हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न हल कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न में 4 प्रश्न दिया हुआ है, उसको बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया हुआ निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। एपी मतलब समानांतर से है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर से है और क्यों। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, 15 रुपया, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन, ये समानांतर श्रेणी का प्रश्न है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये n किलोमीटर तक चलता है, n किलोमीटर चलता है। माना कि टैक्सी के 90 किलोमीटर का क्या किराया, माना कि टैक्सी के 90 किलोमीटर, माना कि टैक्सी के द्वारा 90 किलोमीटर का किराया है। n किलोमीटर तक मान लेते वो चल रहा है, तो 90 किलोमीटर का किराया, 90 किलोमीटर का किराया बराबर इसको an है। अब प्रश्न के अनुसार देखते हैं, पहले किलोमीटर का a1 बराबर हो जाएगा 15। प्रश्नानुसार a1 बराबर हो जाएगा 15, a1 बराबर 15 और a2 बराबर 15 प्लस 8। अगला जो अतिरिक्त किलोमीटर जितना चल रहा है तो उसमें 8 रुपया और जुड़ जा रहा है। तो a2 बराबर a1 प्लस 8 रुपया। तो a1 बराबर है 15 प्लस 8 बराबर यह हो गया 23 रुपया। तो a3, अब इधर a3 बराबर a2 प्लस 8 रुपया अतिरिक्त किराया लग रहा है। तो a2 का मान यहाँ पे देखिए 23 है, तो 23 प्लस 8 तो बराबर 31 रुपया। इसी तरह का और निकाल सकते हैं, जैसे a4 a5 इस तरह का निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सार्वंतर क्या है। सार्वंतर दूसरे पद से पहले पद में घटाना पड़ता है। सार्वंतर बराबर a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1। तो a3 का मान देखिए 31 है, a3 का मान 31 है और a2 का मान है 23 बराबर यहाँ पे देखिए 23 और a2 का मान है 23 और a1 का मान है 15। तो यह 31 में 23 घटेगा तो ये 8 हो गया, और यह 23 में 15 घटेगा तो ये भी 8। तो यहाँ पे सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर d बराबर 8, सार्वंतर d बराबर 8 है, 8। अतः ये AP के रूप का है। अतः इसका आंसर यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अतः ये AP के रूप का है, AP के रूप का है। तो चलिए अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न वही है, उसी में से दूसरा प्रश्न है। 4 प्रश्नों को कुल 4 प्रश्न दिया हुआ। तो दूसरा प्रश्न, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा, माना कि प्रत्येक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा an है। मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक बेलन में
उपस्थित हवा की मात्रा AN है। प्रत्येक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा AN है। हवा की मात्रा AN है। तो AN है, तो अगर A1 को हम लोग x मान लेते हैं, A1 बराबर x अगर मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं, A1 बराबर x मान लेते हैं, तब तो A2 बराबर हो जाएगा, तो x माइनस 1/4x या 1/4 भाग बाहर निकाल देते तो x माइनस 1/4x, x माइनस 1/4x। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ गया 4, तो इस 4 से इसमें x में गुना हो जाएगा, तो ये 4x और माइनस x बराबर हो गया 3x/4। तो A2 बराबर हो गया 3x/4। तो अब A3 का मान निकाल लेते हैं। A3 बराबर हो जाएगा 3x/4। A3 बराबर 3x/4 माइनस 1/4x, 1/4x, और यहाँ पे हो जाएगा 3/4 से गुना 3/4 1/4 गुना 3/4x। तो यहाँ पे देखिए इसका हल कर लीजिए, 3x/4 माइनस 3x/16। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 16 आ जाएगा, और ये इसको 4 से 16 को 4 से भाग देंगे तो 4 बार में खाएगा, तो 4 तिया, और इस 4 से इसमें 3 में गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 12x माइनस 3x। तो ये 12 में x में 3x से घट जाएगा 9x/16। अब हम लोग सार्वंतर देख लेते हैं। सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। तो इसको A2 माइनस A1 वाले कर देते हैं, A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए, A2 का मान 3x/4 है, 3x/4, और A1 का मान है x माइनस x, और A3 का मान है 9x/16 माइनस A2 का मान है 3x/4। तो चलिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 3x माइनस 4x हो जाएगा यहाँ, और इसमें 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो 9x माइनस 4 से 16 4 तिया 12x। यहाँ देखिए ये हो गया 3x माइनस 4x माइनस x/4 हो जाएगा, माइनस x/4 बराबर 9x माइनस 12x, तो 9x में 12x माइनस 12x, तो माइनस 3x/16। तो ये देखिए बराबर नहीं है, D बराबर नहीं है, अतः दी गई स्थिति, अतः यह AP के रूप का नहीं है, D समान नहीं है, अतः ये AP के रूप का नहीं है, AP के रूप का नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इसमें 4 प्रश्न है, चारों प्रश्न हल कर लेते हैं, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रश्न हल किया जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए वही प्रश्न है, निम्न स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों, अगर है तो क्यों है। तो तीसरा प्रश्न, प्रति मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है, 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है, 50 रुपये बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ये कर लेते हैं, हल कर लेते हैं।
इसको हल कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन माना कि कुआं खोदने के 90 मीटर की लागत, माना कि कुआं खोदने के 90 मीटर की लागत AN है। कुआं जो खोदते हैं उसके 90 मीटर की लागत, कुआं खोदने के 90 मीटर की लागत AN है। तो अब हम लोग इसको प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं। प्रश्न के अनुसार इसको देख लेते हैं। प्रश्नानुसार तो A1 बराबर पहला जो हम लोग प्रथम मीटर की खोदाई 150 है, तो 150 है। A1 बराबर प्रथम पद A1 बराबर 150, तो और तब A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस 50। प्रत्येक अतिरिक्त खोदने पर उसको 50 रुपये का ज़्यादा रहता है, 50 रुपये ज़्यादा रहता है। A1 प्लस 50 150 प्लस 50 बराबर हो गया 200। इसी तरह A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस 50। तो A2 का मान देखिए यहाँ पे 200 आया, 200 प्लस 50, तो ये हो गया 250 हो गया। इसी तरह A4 बराबर A3 प्लस 50 हो जाएगा। A3 का मान है 250 प्लस 50, तो ये हो गया 300। तो सार्वंतर हम लोग निकाल लेते हैं। इस प्रकार के पूरा 90 तक जा सकते हैं हम लोग। 90 तक जाने पे वहाँ पे भी हो जाएगा, उसी तरह का हो जाएगा। तो हम लोग अब इसका सार्वंतर D बराबर सार्वंतर को D से लिखा जाता है। D बराबर हो जाएगा तो A4 माइनस A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। तो यहाँ पे A4 माइनस A4 का मान देखिए 300 है, 300 माइनस 250, A3 का मान 250 है, 250 बराबर यहाँ पे A3 माइनस A3 का मान है 250 और A2 का मान है 250 माइनस 200, और यहाँ पे A2 माइनस A2 का मान है 200 और A1 का मान है 150। तो ये हो जाएगा 200 माइनस 150। तो 300 में 250 का घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, और ये भी 250 में 200 घटाएंगे तो ये भी 50 हो जाएगा, और ये 200 में 150 घटाएंगे तो ये भी 50 हो जाएगा। सभी का सार्वंतर बराबर हो गया, तो यहाँ पे देखिए सब बराबर है। A4 माइनस A3 बराबर है A3 माइनस A2, इसी तरह बराबर है A2 माइनस A1, सब बराबर है। तो अतः ये AP के रूप का है, अतः ये AP के रूप का है, AP के रूप का है। तो चलिए अगला प्रश्न वही है। निम्नलिखित स्थिति में किन स्थिति में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है, और AP अगर है तो क्यों है। जब सार्वंतर बराबर हो जाएगा तो वही AP के रूप का होगा, अगर डिफरेंस हो जाएगा तो वो AP के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ देखिए चौथा प्रश्न में, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। माना कि 90 वर्ष का मिश्र धन AN है। माना कि 90 वर्ष का मिश्र धन
वर्ष का मिश्र धन, nवें वर्ष का मिश्र धन an है। तो प्रश्नानुसार A1 बराबर यहाँ पे दिया है 10,000 और उसके बाद 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्रथम पद प्रश्नानुसार प्रथम पद या A1 भी लिख सकते हैं। प्रथम पद A1 बराबर 10,000 दिया हुआ है। A1 प्रथम पद देखिए, प्रथम पद बराबर 10,000 है। प्रथम ये A1 बराबर 10,000 रुपया। और तो A2 बराबर मिश्र धन है 10,000 की राशि के 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो A2 बराबर हो जाएगा मिश्र धन, उसको बोला जाता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो यहाँ 10,000 है ही और प्लस ब्याज बराबर हो जाता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। तो 10,000 का ब्रैकेट कर देते हैं, 10,000 गुना 1 और दर है 8% बटे 100। तो ये कट गया, 0 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो ये हो गया 800। तो ये हो गया 10,000 प्लस 800। तो A2 बराबर 10,800 रुपया। तो A3 के बराबर यहाँ पे मूलधन हो जाएगा 10,800। A3 बराबर 10,800 और प्लस 10,800 गुना 1 गुना 8% के दर से बटे 100। इसका ब्याज निकल गया, यहाँ 100 से 20 कट जाएगा, 10,800 और प्लस ये हो जाएगा 64। तो 6 बचा, 0 तो 6 हो जाएगा और ये 864। तो इसको जोड़ देते हैं, तो 4 यहाँ पे हो गया, 4 ये 6 हो जाएगा, 6 और 0 के जोड़ेंगे तो 6 ही होगा और 8 8 16 बचा 1 11,646। ये A3 बराबर हो गया। तो अब यहाँ पे सर्वांतर निकाल लेते हैं, D का मान निकाल लेते हैं। D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो A2 का मान है 10,800 और A1 का मान है 10,800 माइनस 10,000 बराबर 11,664। A3 बराबर 11,664 माइनस 10,800। तो 10,800 में 10,000 कटेगा तो ये 800 हो गया। 11,664 में 10,800 घटेगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो 4 से घटेगा तो 4 हो गया, तो 4 और ये 6 हो जाएगा। 6 में 0 घटेगा तो 6 या 16 में 864। तो A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2। अतः यह सार्वअंतर नहीं है, AP के रूप का नहीं है, सार्वअंतर नहीं है। ये AP के रूप का नहीं, अतः ये AP के रूप का नहीं है। यहाँ पे लिख दें, अतः ये
ए पी के रूप का नहीं है, ए पी के रूप का नहीं है, नहीं है। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते थे, वीडियो का प्ले लिस्ट है जहाँ पर लगभग सभी एक्सरसाइज को कराया गया, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।